बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी मगलूबुन फंतसिर। जी आज ज़बरदस्त कड़ी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनने वाली है। जी हाँ, ये मौसम आजकल कड़ी खाने का है, क्योंकि बनाने में भी बंदा इंजॉय करता है और खाने में भी बहुत इंजॉय करता है। चलें जी, ये एक अदद मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और इसको मैंने करना है हल्का सा लाइट ब्राउन। ठीक है जी, चलें जी, अब इसको बनाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और साथ साथ आपको मैं इसकी एक ऐसी टिप बताऊंगी जो कि हर कोई नहीं जानता, और आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मैंने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको भी हल्का सा भून लेना है। और ये एक अदर टमाटर है, ये इसमें डाल दिया है। कड़ी बनाना भी एक फ़न है जो हर किसी को नहीं आती। किस तरह मैनेज करना होता है इसको, कितने अदद इसमें दही होती है और कितना इसमें हमने वो बेसन डालना होता है, इसकी तादाद हर किसी को नहीं पता होती। और इसमें डाली है सुरख मिर्च, मैंने ये 3 टीस्पून डाले हैं, क्योंकि मैं 1 किलो दही की कड़ी बना रही हूँ। और इसमें 1.5 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और इसमें याद रहे मैंने नमक अभी नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से गल जाएं और मिक्स हो जाएं। और इसको कर देना है अब थोड़ी देर के लिए कवर। और ये देखें ऑयल ऊपर आ रहा है। और इसमें अब मैं ये जो टमाटर थोड़े मुझे सख्त नज़र आ रहे हैं, इनमें मैं मैश कर लूँगी चम्मच की मदद से। ऑयल ऊपर आ चुका, अब मैं इसकी ये तरी है वो निकाल लूँगी। और ये देखें मैंने इसकी ये तरी निकाल ली है, ये हम बाद में डालेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये मसाले जले ना। अब मैंने लिया है ये जग में जो ग्राइंड करना है, मैंने बेसन को इसमें थोड़ा सा पानी लिया है। और इसमें ये चम्मच है बड़ा, इसमें मैंने ये 3, 4 और ये 5 बड़े चम्मच बेसन के डाले हैं। अब इसको कर लेना है ग्राइंड। और 1 किलो दही में 5 बड़े चम्मच मैंने बेसन के डाले हैं। और इसको छान के डालना है, वैसे नहीं डालना, क्योंकि फिर इस तरह गुठलियाँ बन जाती हैं जो कड़ी में नहीं अच्छी नहीं लगती, वो गुठलियाँ फिर मुंह में आती हैं। और इसको हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ये इसका ये सारा निकाल लेंगे। और फिर अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। देखिए अभी से कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। अब ये मैंने जो 1 किलो दही लिया था वो मैंने इसको ग्राइंड करके अब इसको भी छानना है। अब ये खाली पानी डाला है मैंने, दही भी चली गई इसमें। अब बेसन भी 5 चम्मच बड़े वो मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया था। अब इसमें तकरीबन मैंने ये 3 जग पानी के डाल दिए हैं। और कड़ी का मतलब क्या होता है, कड़ कड़ के पकने वाली चीज़। और अब हम बनाएंगे पकोड़ों का मटेरियल। और इसमें गया है ये ज़ीरा पाउडर और ये सुरख मिर्च पाउडर गया है 2 टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायक़ा टेस्ट के हिसाब से, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये प्याज मैंने काटा हुआ है और हरी मिर्चें इसकी चॉप की हुई हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये है पालक,
थोड़ी सी आप इसमें पालक भी डाला करें, इससे पकोड़े बहुत ही टेस्टी नरम बनते हैं। अगर पालक ना हो तो वो सख्त से बन जाते हैं, जो कि कड़ी में भी नहीं सख्त ही रहते हैं। और इसमें आप अगर थोड़ी सी पालक डाल लिया करें, ये 10-15 रुपए की पालक है जो मैंने इसमें डाली है, इससे ज़रा सॉफ्ट और बहुत ही इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये अजवाइन है, ये थोड़ी सी मैंने डाली इसमें। और ये हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ये इसमें डाला है। और अब इसको हमने इतना बनाना है कि ये ना ज़्यादा सख्त इसका बने मटेरियल और ना ही ज़्यादा ये पतला बने। और हम दोबारा कड़ी की तरफ आ चुके हैं और कड़ी हमारी ये हल्की आंच पे पक रही है। और ये देखें पकोड़ों का मटेरियल तैयार हो चुका है। अब मैं अपने हाथों की मदद से इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी, पकोड़े फ्राई करेंगे। याद रहे कि मैंने अभी ये कड़ी में नमक नहीं डाला, वो इस वजह से नहीं डाला। चले जी मैं आपको बताती हूँ। नमक हम पहले डाल देते हैं तो वो कड़ी को टाइम लगता है ठीक होने में। अगर नमक बाद में डालेंगे तो ये बड़ी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। और एंड में आप नमक डाला करें, नमक शुरू में नहीं डालना। इसका यही एक राज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें इसकी ये झाग सी है, ये हमने निकाल लेनी है। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि कड़ी पक चुकी है, थिक भी हो चुकी है। तो टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक डाल सकते हैं। एक तरफ बन रहे हैं पकोड़े, ज़बरदस्त गोल्डन हो चुके हैं। ये देखें कितने कलरफुल लग रहे हैं। आप कड़ी को चावल के साथ खाइएगा, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त लगते हैं। और कलरफुल से गोल्डन मेरे ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ये दूसरा पूर गया है, पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और एक जगह पे हम बना रहे हैं अब तड़का। और तड़के में हमने डाला है प्याज और घी, इसका हमने लगाना है कड़ी में तड़का। तड़के के बगैर हर चीज़ नामुकम्मल है। दाल हो, कड़ी हो, इसमें तड़का लाजमी है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पकोड़े। अब ये मैंने थोड़े से बचा लिए हैं, इसलिए कि मैं अब इसको चाय के साथ खाऊंगी। जो चाय के साथ भी ये पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं। आप भी जब कड़ी बनाया करें तो थोड़े से बचा लिया करें, वैसे ही भी आप खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। चाय के साथ तो इसका लुफ्त ही दुबाला हो जाता है। अब मैंने इसमें डाला है ये गरम मसाला। और ये देखें हल्का सा गोल्डन हो चुका है प्याज। अब इसमें ये मसाले हैं जो है गोल मिर्च, हरी मिर्च और ये ज़ीरा। पहले मैंने डाला है ये गोल मिर्च सुरख। और अब इसमें डालूँगी ज़ीरा। एंड में हरी मिर्चें काट ली थी लंबी लंबी मैंने, ये इसमें डाल दी। ज़्यादा आपने नहीं पकानी, बस हल्का सा बस इनको फ्राई करना है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कड़ी लग रही है, दिल कर रहा है ना खाने को। चलें जी फिर जल्दी से बनाएं और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि मेरे तरीके से बनाई हुई कड़ी आपको कैसी लगी है। और ये देखें ज़बरदस्त सी ये कड़ी बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें मैं डालूँगी जो तरी मैंने निकाली थी वो। इससे देखें इसकी रंग रौनक कितनी ज़बरदस्त इसका रूप आया है, ऐसे जैसे दुल्हन की तरह ये सज चुकी है।
और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आप बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।